जय गंगे मां की गूंज के साथ संगम तट पर उमड़ा जनसैलाब अचानक थम गया। एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक चीख गूंजी, भूत! भूत! और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। क्या वाकई कोई भूत था या फिर कुछ और? क्या था वो रहस्य जिसने महाकुंभ की पवित्र रात को काली कर दिया? 29 जनवरी 2025 की शाम को प्रयागराज का संगम तट श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। मौनी अमावस्या का पावन पर्व था और लाखों लोग पुण्य स्नान के लिए उमड़े थे। शाम ढलते ही पूरा इलाका दीपों की रोशनी से जगमगा उठा था। गंगा आरती की मनमोहक ध्वनियां वातावरण को और भी पावन बना रही थीं। इसी भीड़ में थे राजेश और उनका परिवार। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आए राजेश अपनी पत्नी सुमन और 10 वर्षीय बेटी प्रिया के साथ पहली बार महाकुंभ में आए थे। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। वे बार बार अपनी बेटी को समझा रहे थे, बेटा, यह कोई साधारण मेला नहीं है, यह तो महाकुंभ है। यहां स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इसके साथ ही आपके अपने धर्म कथाएं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। प्रिया उत्साह से भरी हुई थी। वह बार बार पूछ रही थी, पापा, हम कब स्नान करेंगे? मुझे बहुत जल्दी है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धैर्य रखो। रात को ही सबसे शुभ मुहूर्त है, तभी हम स्नान करेंगे। रात के 12 बजे के करीब संगम तट पर भीड़ और बढ़ गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राजेश ने अपनी पत्नी और बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। अचानक एक अफवाह फैल गई कि नागा साधु स्नान के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग जल्दी जल्दी संगम नोच की ओर बढ़ने लगे। राजेश ने अपने परिवार को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि प्रिया का हाथ उसके हाथ से छूट गया है। वह चिल्लाया, प्रिया, प्रिया! लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में दब गई। तभी एक और अफवाह फैली कि किसी ने भूत देखा है। यह सुनते ही भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए भागने लगे। राजेश और सुमन भी भीड़ में फंस गए। वे अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ उन्हें अपने साथ बहा ले जा रही थी। इसी बीच प्रिया भी भीड़ में फंस गई थी। वह डर से कांप रही थी और अपने माता पिता को पुकार रही थी। अचानक उसे एक हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने देखा, एक बुजुर्ग साधु उसे अपने साथ ले जा रहे थे। प्रिया डर गई, लेकिन साधु ने उसे आश्वस्त किया, बेटी, घबराओ मत, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा हूं। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, कुछ की मौत भी हो गई। प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। राजेश और सुमन अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि प्रिया एक बेड पर लेटी हुई है और उसके पास वही बुजुर्ग साधु बैठे हैं। राजेश और सुमन अपनी बेटी से गले मिले। उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया। साधु ने कहा, बेटे, यह महाकुंभ है, यहां कोई भूत प्रेत नहीं होता। यह तो हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। अफवाहों पर विश्वास न करें, धैर्य रखें, तभी हम इस पवित्र स्नान का लाभ